अरे भाइयों और बहनों, स्वागत है आप सबका। आज हम चलते हैं पुराने जमाने में। एक टाइम था जब ना तो स्मार्टफोन थे ना ही नेटफ्लिक्स। तो मिलते हैं शहंशाह अकबर से। अकबर द ग्रेट। उनका राज इतना बड़ा था कि सुबह की चाय दिल्ली में, शाम का समोसा कंधार में मिलता था। दिल के बहुत अच्छे थे, लेकिन उनका मूड, वो तो मुंबई की बारिश जैसा था, कभी भी बदल जाता था। एक पल में खुश होकर हीरे दे दिए, अगले पल में गुस्सा होकर गार्डन में टहलने भेज दिया, बिना चप्पल के। अब हर बादशाह के पास एक खास बंदा होता है। जैसे मेरे पास अर्चना जी हैं, वैसे ही अकबर के पास थे बीरबल। उनका दिमाग कंप्यूटर से भी तेज चलता था। गूगल से पहले के गूगल बाबा थे वो। अकबर और बीरबल की जोड़ी ऐसी थी जैसे चाय और बिस्कुट, एक के बिना दूसरा अधूरा। एक दिन की बात है, शहंशाह अकबर अपने शाही बगीचे में टहल रहे थे। मौसम बड़ा सुहाना था। ऐसे में उन्हें शरारत सूझी। रामलाल शहंशाह के लिए ईरान से एक बहुत ही अनोखा और महंगा गधा लाया था। ये कोई आम गधा नहीं था, अरे भाई, इम्पोर्टेड था। अकबर ने रामलाल से कहा, रामलाल, तुम्हारा यह गधा बहुत होशियार लगता है, जाओ इसे बगीचे के उस कोने में छोड़ आओ। थोड़ी देर बाद वो हाँफता हुआ वापस आया। हुजूर, गजब हो गया, गधा कहीं चला गया। मैंने उसे बगीचे के कोने में बांधा था, बस एक पल के लिए नजर हटी और वो गायब हो गया। ये सुनते ही अकबर का पारा चढ़ गया। उनका चेहरा गुस्से से लाल हो रखा था, जैसे ट्रैफिक लाइट की लाल बत्ती। बात देखते ही देखते पूरे दरबार में आग की तरह फैल गई। सब दरबारी इकट्ठे हो गए। तभी जैसे फिल्मों में हीरो की एंट्री होती है, वैसे ही बीरबल दरबार में दाखिल हुए। उन्होंने सबको परेशान देखा और अकबर का गुस्से वाला चेहरा देखा। अगर तुम सच में होशियार हो तो शाम तक हमारा गधा ढूंढ कर लाओ, वरना समझ लेना कि तुम्हारी कुर्सी भी खतरे में है। हुजूर, आप चिंता ना करें, आपका गधा मिल जाएगा। बीरबल ने अकबर से इजाजत ली और सीधे बगीचे की तरफ चले गए। उन्होंने जमीन को गौर से देखा। उनके चेहरे पर सुकून था, जैसे सब कुछ पता हो। हुजूर, मुझे पता चल गया है गधा कहाँ है। गधा चोरी हुआ है और चोर हमारे दरबार में ही मौजूद है। मैंने एक जादुई लकड़ी मंगवाई है। ये आम लकड़ियां नहीं, ये जादुई हैं। जिसने गधा चुराया होगा, उसकी लकड़ी कल सुबह 1 इंच लंबी हो जाएगी। रामलाल सबसे ज्यादा घबराया हुआ नजर आया। उसका चेहरा पीला पड़ा था। वो बार बार अपनी लकड़ी देख रहा था। रात भर नींद नहीं आई। उसे डर था, अगर मेरी लकड़ी लंबी हो गई तो शहंशाह मुझे जिंदा नहीं छोड़ेंगे। अगर मेरी लकड़ी कल 1 इंच लंबी हो जाएगी तो मैं अभी से 1 इंच काट दूं। उसने नीचे से लकड़ी काट दी। अगली सुबह दरबार लगा। सब दरबारी अपनी अपनी लकड़ी लेकर हाजिर हुए। बीरबल हर एक दरबारी के पास जाकर उसकी लकड़ी को गौर से देख रहे थे। जब वो रामलाल के पास पहुंचे तो वो रुक गए और मुस्कुराए। उसकी लकड़ी बाकी सबकी लकड़ियों से 1 इंच छोटी थी। बीरबल ने जोर से कहा, हुजूर, चोर मिल गया। यह रहा आपका गुनहगार रामलाल। रामलाल का चेहरा देखने लायक था। वो डर से कांपने लगा और उसके हाथ से लकड़ी गिर गई। बीरबल ने हंसते हुए जवाब दिया, हुजूर, यह लकड़ियां जादुई नहीं थीं। मैंने यह जाल इसलिए बिछाया था क्योंकि मुझे पता था कि असली चोर डर जाएगा। रामलाल ने जब अपना जुर्म कबूल कर लिया तो उसने बता दिया कि गधा कहाँ छुपाया है। सिपाही फौरन उस जगह गए और शहंशाह के प्यारे इम्पोर्टेड गधे को वापस ले आए। गधे को देखकर अकबर के चेहरे पर वैसी ही खुशी आ गई जैसी नया फोन मिलने पर आती है। अकबर ने अपने गले से कीमती मोतियों की माला उतारी और बीरबल को पहना दी। ये सुनते ही पूरा दरबार बीरबल की वाहवाही करने लगा। सब उनकी अक्लमंदी के कायल हो गए। इस कहानी से हमें एक बहुत बड़ी सीख मिलती है दोस्तों। चोर की दाढ़ी में तिनका। जो गलत काम करता है उसके मन में हमेशा डर बैठा रहता है। वो डर ही उससे ऐसी गलतियां करवाता है कि वो पकड़ा जाता है। हर समस्या का हल ताकत या गुस्से से नहीं, बल्कि शांति और दिमाग से निकलता है। तो यह थी अकबर और बीरबल की एक धमाकेदार कहानी। मजा आया ना? तो इस कहानी को अपने दोस्तों को सुनाइए, अपने परिवार को सुनाइए। और अगर ऐसी ही मजेदार कहानियां और सुननी है तो भाई, चैनल को सब्सक्राइब करना तो बनता है। अगली बार मिलेंगे एक और नई चटपटी कहानी के साथ। तब तक के लिए हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए। थैंक यू।